नमस्कार दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए डरे हुए मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी डिबेट हुआ। हिंदू राष्ट्र vs मुस्लिम राष्ट्र। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कर दिया जाए। ये देखिए, बाबा बागेश्वर बनाम बैंड संगठन। बाबा बागेश्वर क्या करते हैं? राम कथा करते हैं, हनुमंत कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। अब पीएफआई और सिमी से कैसे तुलना हो सकती है? क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन थे और इस देश के कानून ने उनको बैन किया है। पीएफआई को बैन किया गया है 5 साल के लिए। गरीब लड़कियों की शादी कराने का काम बाबा बागेश्वर करते हैं, जबकि पीएफआई और सिमी देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करते हैं। तो मिलाया कैसे जा सकता है? जरूरतमंदों की मदद का दावा करते हैं बाबा बागेश्वर। पीएफआई और सिमी तो हथियारों के साथ ट्रेनिंग देते हुए अपने लड़ाकों को नजर आते हैं, आतंकियों को नजर आते हैं। गरीबों के लिए अस्पताल बनवाने का यहां काम हो रहा है, वहां किसी धर्म के लोगों को टारगेट करने की मंशा के साथ काम किया जा रहा था। इसका खुलासा हुआ है जांच में। सामाजिक कामों में भागीदारी यहां पर नजर आती है, जबकि विदेशों से अवैध रूप से चंदा मिला पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों को, आतंकी संगठनों को। उसके बाद उन्हें बैन किया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के हसन मदनी का कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार कैसे हो गए? तो देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है हिंदुस्तान के अंदर और उसकी तरफ से यह आवाज उठाई जा रही है। एक सवाल पूछा गया है, मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य उसका आपको जवाब देना चाहिए कि अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग करने वाले इस देश में गद्दार हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले क्यों नहीं? पहले उससे पहले आपको सबसे पहले इस प्रश्न को समझने से पहले प्रश्न को समझ लें और हिंदू शब्द की व्याख्या समझ लें। हिंदू शब्द का मतलब केवल सनातनी नहीं है। आज जो सो कॉल्ड आज की तारीख में इंटरप्रिटेशन है, अनादिकाल से जो इंटरप्रिटेशन चली है, पहले उसको हमें समझना पड़ेगा। आज हम हिंदुस्तान में तमाम, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है और तमाम फिलोसफर ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदुत्व जो शब्द है, हिंदू शब्द जो है, वो इस देश की परिकल्पना में कहा गया है कि जो भी इस भारत देश में रहने वाला है वो हिंदू है। क्या वो मुसलमान, क्या वो ईसाई, क्या वो सिख, जो भी इस देश में जन्मा। लाइफ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं। भारतवर्ष की बात कर ले। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं। वहां यह कहा गया कि हिंदुत्व फिलॉसफी की बात की गई कि हिंदुत्व फिलॉसफी जो है, जो इस देश की परिकल्पना, इस देश की सीमाएं जो हैं, जो अफगानिस्तान से लेकर सिंधु से सिंधु। अरे सुन तो लो भाई साहब, आप बीच में समझने का, आप जबरदस्ती बात करते हैं। लेकिन इस देश में आपको हिंदू स्वीकार ही नहीं करते। हमने इस देश को एक करने के लिए हिंदू शब्द की जो व्याख्या निकाली उसको समझने का प्रयास किया। मुसलमान भी आते हैं, लाया इसलिए गया, जैन भी आते हैं, सारे आते हैं। जैनी भी हिंदू में आते हैं, सिख भी हिंदू में आते हैं, आर्य समाजी भी हिंदू में आते हैं, बौद्ध भी हिंदू में आते हैं। लेकिन आचार्य जी, प्रैक्टिकली आज हेर-फेर को मत करिए। मुझे लगता है आप जो सवाल पूछ रहे हैं, विवेक जी जो सवाल पूछ रहे हैं, शास्त्री जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल एक वाजिब सवाल है। आचार्य विक्रमादित्य बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। उनके हिसाब से हिंदू सभी हैं, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? शास्त्री जी, मैं निवेदन करूंगा सभी से। आपने ध्यान दिया होगा, मैं और सरवर जी बिल्कुल शांत बैठे हैं। अगर कोई बीच में बोलेगा मैं मौन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिबेट सार्थक हो। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू है, क्योंकि हिंदू जीवन जीने की एक शैली है। गुरुजी श्री गोलवलकर जी कहते हैं कि अगर जिस दिन हिंदुत्व से अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है और उसमें इस्लामी लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए अगर कोई जगह नहीं है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का कोई औचित्य नहीं होगा। इस्लामी भी रहें, क्रिश्चियंस भी रहें, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहें, लेकिन हिंदू संस्कृति का पालन अवश्य करें। नहीं तो यानी आपके हिसाब से मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू हैं? भारतवर्ष में जो रह रहा है वो सब हिंदू हैं? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बताया। समीर साहब, अरब में जाएंगे ना, अरब के अंदर वहां के तमाम लोग हिंदुस्तानी जो भी जाते हैं उनको हिंदी कहा जाता है। हिंदी कहा जाता है, हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। अरे भाई, हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। मेरा प्रश्न
देखिए शास्त्री जी, फिर देखिए सबको सुनते हैं वो बहुत ध्यान से। 10 सेकंड का प्रश्न है शास्त्री जी, बोलिए, सही है? बोलिए, जल्दी आप से। सीधी सी बात बताइए, अभी हम डिबेट कर रहे थे, ये सारे बच्चे यंगस्टर सुन रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बोला गया, मुसलमानों के खिलाफ बोला गया। बोला से सुनिए पहले, हम मैं वो प्रश्न नहीं दे रहे, गलत बात है। मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं ना, मैं शास्त्री जी से प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझे मत अरे सवाल शास्त्री जी से है।